नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम आपके कमेंट्स के जवाब देने वाले हैं आपके नाम के साथ। आपके द्वारा बहुत सारे कमेंट्स किए जाते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पे, उनके जवाब दोस्तों आज हम आपके एक एक करके आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे और उसके साथ आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। हो सकता है कि आपका कमेंट्स भी आ जाए बीच में और आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए, तो वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा नया बैच शुरू किया गया है सहायक सांख्यिकी अधिकारी LT गणित, और इसके अलावा अगर आप प्रवक्ता मुख्य परीक्षा गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे संग ज्वाइन कर सकते हैं। जैन नेगी मैथमेटिक्स के नाम से दोस्तों ये बैच चलाया जा रहा है और इस कॉन्टैक्ट नंबर पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। रोज़ दोस्तों यहाँ पर आपको शाम को लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों हम लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी करते हैं ताकि आप कभी भी उसको सुविधा अनुसार अपने पास देख सकें और कितने ही बार आप उसको देख सकते हैं, जैसे आप YouTube पर वीडियोस को देख सकते हैं कभी भी। इसके अलावा आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं, मॉडल पेपर्स भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी सॉल्व करवाए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एक तरह की संपूर्ण तैयारी है। अगर आप जरा सा भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी देरी ना करें क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, फिर दोस्तों लेट हो जाएगी। तो बात करेंगे दोस्तों आपके कमेंट्स की। दोस्तों ये मेरा डैशबोर्ड और आपके सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर शैलेश कुमार जी कहते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। सर देखिए अभी वैकेंसी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 400 पदों पर अध्याचन गया है। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन अभी वो जो अध्याचन है थोड़ा अटका हुआ है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे ही वो त्रुटियां खत्म हो जाएंगी तो जल्दी ही आपको विज्ञापन दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2-3 महीने के अराउंड मेरे हिसाब से विज्ञापन आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ज़्यादातर जो प्रश्न है दोस्तों ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता को लेकर हैं। देखिए सर अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, मेरा MA कंप्यूटर नहीं हुआ है, MA कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कि आप अभी चाहे प्रवक्ता हो चाहे आप पॉलिटेक्निक प्रवक्ता की बात करें, अपेयरिंग में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तो अपेयरिंग में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए आपको 55% चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, तो अभी आप अपेयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते। ऐसे ही क्वेश्चन है ये रक्षित पांडे जी का कि भाई सर आई एम MSc लास्ट सेमेस्टर, कैन आई अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बिकॉज अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद आपका 55% का क्राइटेरिया रहेगा, तो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर अप्लाई करने को मिलेगा। हो सकता है कि आपका MSc तब तक हो जाए जब तक पोस्ट निकले, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद जुनैद कहते हैं सर पॉलिटिकल में फार्मेसी डिपार्टमेंट में सीट्स नहीं निकलेगी क्या। पॉलिटेक्निक में फार्मेसी डिपार्टमेंट नहीं होता है मोहम्मद जुनैद जी, ठीक है। पॉलिटेक्निक कहाँ पर है, इंजीनियरिंग पर की बात हो जाती है, तो वहाँ पर फार्मेसी डिपार्टमेंट में सीट्स नहीं निकलती है, ठीक है। तो टेक्निकल में फार्मेसी डिपार्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन होगा, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर IT होगा, ठीक है, कंप्यूटर वाली होगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता है, ठीक। इसके अलावा रिजल्ट का वेट पूछ रहे हैं, ये शुद्ध कीर्ति पुजारी हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर नाम में अगर मैंने कुछ गलत होगा तो मुझे माफ़ करना, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। ये एक्चुअली बात हो रही है प्रवक्ता के रिजल्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रवक्ता का रिजल्ट अभी क्या है, फिर दोबारा से कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो अभी जो आपका प्रवक्ता का फाइनल रिजल्ट है दोस्तों ये मई एंड में ही निकलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको भी समय दिया जाएगा और फिर समय के बाद कुछ समय के बाद ही दोस्तों आपको क्या होगा कि आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो अभी आपका मई एंड में ही यह रिजल्ट आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्दी ही निकल जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक है। अब इसके बाद और भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं लोगों के द्वारा। अब जैसे इन्होंने पूछा है प्रमोद रानावत ने कि सर आयोग ने लेक्चरर की DV की डेट 20 को दी है, तो आपसे पूछना है कि क्या आप रिजल्ट में क्या टाइम लगेगा या क्या रिजल्ट अब जून में आ सकता है। तो वही मैंने आपको बताया कि क्योंकि अब थोड़ा सा डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है, कुछ अन्य अभ्यर्थियों के 20 को दी गई है DV, ठीक है। तो अब इसके बाद कम से कम यहाँ 10-15 दिन का समय तो लगेगा। तो मई लास्ट में जून स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही ये पुजारी जी बोल रहे हैं कि सर अब फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है कुछ कैंडिडेट को, तो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब यही है कि जून तक में आपका ये मामला खिसकता हुआ नजर आ रहा है,
क्योंकि जिस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हम ये सोच रहे थे कि अब फाइनल लिस्ट आ जाएगी जल्दी, लेकिन दोबारा से डीवी के लिए बुलाया गया है तो फिर थोड़ा सा अभी समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप जून में मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कई सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, जैसे कि मैंने लेक्चरर के लिए बताया था कि आप प्रवक्ता की भर्तियाँ आएंगी जल्दी, तो आप प्रवक्ता की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि सर आप एलटी की प्रोसेस का भी बता दीजिए, तो एलटी के लिए भी बनाएंगे वीडियो, जल्दी बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी देखें तो और भी हैं। इस बार यूकेपीएससी के इंटर कॉलेज लेक्चरर में इंटरव्यू नहीं हुआ था, स्क्रीनिंग और मेन सब्जेक्ट हुआ था, वो भी शायद 5400 जीपी का था। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर शशांक जी, आपको पता नहीं है शायद, मैंने पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के बारे में बताया था और आप बोल रहे हैं इंटर कॉलेज लेक्चरर। इंटर कॉलेज लेक्चरर का 4800 ग्रेड पे होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है क्योंकि वो ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी यानी कि आपकी गजेटेड राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट है, तो यहाँ पर इंटरव्यू हटने के चांसेस कम है, इंटरव्यू होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चीज़ आपने ध्यान रखना, क्योंकि जो लेक्चरर है, लेक्चरर में इंटरव्यू इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो आपकी समूह ग की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए स्टडी विद जीके अंसारी कहते हैं सर एससी कैटेगरी में हो इंग्लिश सब्जेक्ट में, बट एमए में परसेंटेज 54.70 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए ध्यान रखना कि वहाँ पर जो 55% का जो क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएट में दिया गया है, तो वहाँ पर उसको कैटेगराइज नहीं किया गया। ठीक है, तो किसी कैटेगरी में कोई छूट नहीं है आपको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चीज़ ध्यान रख लेना। इसके बाद क्या नॉन टेक्निकल के सिर्फ पीजी चाहिए, बीएड नहीं चाहिए? अंबिका बर्तवाल पूछती हैं, तो बिल्कुल सही है। आपको नॉन टेक्निकल यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इसके अलावा इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीएड में आपको अधिमान मिल सकता है लेकिन उसके लिए नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इस बार सब्जेक्ट कर दिया गया है प्री में, एक अखबार में आया था, इंटरव्यू हट के लिखित परीक्षा होगी सब्जेक्ट की। देखिए नेचर लवर जी, अब ऐसा है कि जब तक आयोग की वेबसाइट में ऑफिशियली ना आ जाए तो तब तक कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अभी फिलहाल वहाँ पर ऑफिशियली सिलेबस पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो चीज़ बताई है। ठीक है, सर ओबीसी के लिए क्या परसेंटेज होगी? देखिए ओबीसी के लिए मैंने पहले ही बोला, ओबीसी हो चाहे कोई भी 55% ही रहने वाली है, इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन भी अच्छा पूछा है निर्मला देवी ने, सर लेक्चरर 2019 वाली भर्ती की वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, इस बारे में भी बताइए। देखिए 2019 वाली भर्ती की वेटिंग लिस्ट आ सकती है, जैसे कि पहले की आई थी, क्योंकि अभी 2014-15 की आई थी, तो फिर अभी 2019 वाली है, फिर 2019 वाले के बाद 2020 वाले की आएगी, तो हो सकता है कि 2019 वाले की आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिले, हो सकता है कि इसकी आ जाए। ठीक है, जो 25% पद बढ़ाने वाली बात होती है। ठीक है, पद वृद्धि की बात होती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रवक्ता में पूछ रहे हैं कि भाई महिला सोशलॉजी में भी आएगी, अभी तो इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, इसके अलावा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में बिल्कुल बीएड नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब फन विद केमिस्ट्री बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक लेक्चरर में जो इंटरव्यू है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सर देखिए ऑफकोर्स आपका जो इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपसे कुछ और एस्पेक्ट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाए, जीके जीएस नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपसे टीचिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, आपको कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जिसमें मतलब कि आप जैसे आपसे हो सकता है कि स्पीच देने को बोला जा सकता है, या कुछ और चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। बट होता क्या है कि सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी में आप कैसे हैं वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो तो आपके लेक्चरर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही इस तरह से होता है। ठीक है, अब रघुनाथ सिंह रावत जी कहते हैं सर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट इंस्टेड ऑफ जीके एप्टीट्यूड ईटीसी द सिलेबस ऑफ स्क्रीनिंग विल बी बेस्ड ऑन कंसर्न सब्जेक्ट? देखिए हो सकता है, देखिए अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, लेकिन हो सकता है और चांसेस हैं इसके, लेकिन अभी जब तक ये चेंज नहीं होता तो कह नहीं सकते। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू हटेगा इसकी पॉसिबिलिटी तो मैं अभी नहीं कह सकता। हो देखिए इंटरव्यू हो सकता है कि हट जाए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैं तो 100% कोई चीज़ में अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं उसको कहता नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बताते हैं कि सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, तो उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग के वही क्वेश्चन है
कि सर इस बार सब्जेक्ट आएगा या जीके आएगी स्क्रीनिंग में। देखिए सभी लोगों का वही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि इस बार सब्जेक्ट आए और पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो सिलेक्शन हो वो सब्जेक्ट बेस पर हो। और हम भी यही चाहते हैं कि स्क्रीनिंग में जीके जीएस ना होकर कुछ ऐसा बनाया जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहे उसमें, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट भी रहे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरह का इस बार देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रॉबिन पांडे कहता है युग में इंटरव्यू बायस्ड होता है, सबसे घटिया इंटरव्यू है ये। अब ये तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए इंटरव्यू तो आप कभी भी कह नहीं सकते कि भैया फुल्ली अनबायस्ड हो। ठीक है, इंटरव्यू में बायसनेस आ ही जाती है, ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब केवल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन गलत है मेरे हिसाब से। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही सिलेक्शन होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा फिर यही शकुंतला नेगी कहते हैं ओबीसी कैटेगरी में 54.8 है। तो देखिए नेगी जी सॉरी, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पूरा पिछला जिसका एडवर्टीजमेंट निकला था उसको मैंने पूरा पढ़ा, तो उसमें फिलहाल कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं था कि छूट मिलेगी किसी भी कैटेगरी को परसेंटेज में। ठीक है, 55% में। हाँ, एज में रिलैक्सेशन है लेकिन परसेंटेज में कोई भी रिलैक्शन नहीं है। ठीक है, चंचल कोरंगे जी कहते हैं सर कब तक आने की उम्मीद है सर इसकी भर्ती। देखिए फिर से पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात चल रही है। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की उम्मीद मैंने पहले बोला, अब 2 से 3 महीने मान सकते हो, इतना हो क्या पता उससे पहले भी आ जाए। ठीक है, कैटेगरी को में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी देखिए ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चल रहा है कि क्या करें 55%, क्योंकि 55% का क्राइटेरिया रख देना। ऐसी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट आई थी, उसमें भी क्या था 55% का क्राइटेरिया था। ठीक है, तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जिसमें 55% अब रखने लग गए हैं। 55% के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो फिलहाल अभी कोई फिलहाल छूट नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए लोकेश चंद्र क्या कहते हैं, इनका थोड़ा अलग क्वेश्चन है। कहते हैं कि सर क्या पॉलिटेक्निक नॉन टेक्निक लेक्चरर के लिए भी ग्रेजुएशन में 55% होनी चाहिए। आपके आंसर का मतलब कि वो रहेगा, इंतजार रहेगा, इनका कहने का मतलब है। देखिए ठीक है लोकेश चंद्रा जी, आपके ग्रेजुएशन में 55% होने नेसेसरी नहीं है, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होने नेसेसरी है। इन्होंने लिखा भी है कि मैं एमएससी फिजिक्स में मेरे 72%, लेकिन ग्रेजुएशन में 54.88% है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है लोकेश चंद्र जी। ग्रेजुएशन में नहीं लिखा है कि भाई कहीं पे भी 55% होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी खबर है, आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा काना क्रिश जी कहते हैं सर एलटी का क्या होगा, आप तो कैंडिडेट तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी, आयोग तो सीएम के ऑर्डर बिना कोई काउंटर फाइल नहीं करेगा, अब अपनी आवाज़ पीएम तक ही पहुंचानी होगी, हो सकता है तो योगी जी की हेल्प लें। तो काना जी मुझे पता है कि आप काफ़ी परेशान हैं और आपके मैं कमेंट देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ, लेकिन इस समय पर मैं भी बहुत बाध्य हूँ, क्योंकि इस समय पर तो ये सब किसी के हाथ में नहीं है। ये इस समय पर तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के हाथ में पूरा मैटर दिखाई देता। कोर्ट जितनी जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर दे, यूपी जितनी जल्दी इसको इसमें जवाब अपना दाखिल करे और ये सुनवाई निपटे, और जल्दी आपका फिर एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये किसी के हाथ में नहीं है, ना सरकार के हाथ में है, ना आप कह सकते हैं ये किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक है, हाँ सरकार ये कर सकती है कि फटाफट इसमें अच्छे तरीके से बात करके इसको जल्दी निपटा सकती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर ये लोगों की पर्सनल टॉक भी चलती रहती है, काफ़ी सारा चीज़ें हैं। ठीक है, काउंटर एफिडेविट फाइल हो चुका होगा, लेकिन अब उसमें यह है कि ये डेट भी बहुत दूर दूर की दे रहे हैं। जून 3rd वीक की इन्होंने डेट दे रखी है एलटी में, तो इतना भी इंतज़ार कराना सही नहीं है। पास की डेट दे देते, पास में जल्दी में कर इसको फाइनल करते, लेकिन अभी जून 3rd वीक में दिया है, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए भी फिर मैं आजकल कोई एलटी की अपडेट्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अपडेट दे के फ़ायदा ही क्या है कि जब जून 3rd में आपका होने वाला है, तो उससे पहले क्या अपडेट दूँ मैं। ठीक है, तो जून 3rd वीक तक तो इंतजार करना पड़ेगा। जून 3rd वीक में भी पता नहीं कौन सी डेट है, डेट वेट का तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, 18 मई कह रहे हैं, लेकिन 18 मई में मुझे नहीं लगता कि होगा। ठीक है, अभी काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं पेडागोजी के लिए, पेडागोजी की क्लासेस भी दोस्तों स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी समय दीजिए, मैं जल्दी शुरू करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और क्या कह रहे हैं, सर आई एम BSc MA हिस्ट्री एंड प्लस B.Ed, सो मैं अप्लाई फॉर लेक्चरर हिस्ट्री। ऑफकोर्स यू कैन अप्लाई, जो आपका पीजी में जो सब्जेक्ट होता है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। संजू सिंह का जवाब है
तो आप बिल्कुल लेक्चरर हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर मैंने यूटेट बीएड अपीयरिंग में क्वालिफाई किया था और एलटी उत्तराखंड में सिलेक्शन हो गया सर, डीवी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होने वाली डियर, आराम से वहाँ पर जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक सर, प्लीज़ पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए भी वीडियो बनाए, वो मैंने बना दी है, देख लेना है, कुछ पुराने कमेंट भी होंगे ना, तो ये है। ठीक, टेलीग्राम हिमानी पंत जी पूछ रहे हैं भाई टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए। जो हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है वो अबाउट सेक्शन में हमारे अवेलेबल रहता है, अबाउट सेक्शन पर आप जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पंकज पंत जी कहते हैं हेलो सर नमस्कार, जैसे कि हिंदी प्रवक्ता के लिए स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय जरूरी होता है, तो मैंने स्नातक एकल विषय संस्कृत से किया है, तो क्या मैं हिंदी प्रवक्ता के लिए पात्र हूँ या नहीं? बिल्कुल आप प्रवक्ता के लिए पात्र हैं, आप एकल विषय से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई लोग एनआईएस से करके एक विषय से आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोगों का खासकर जैसे कि आप एलटी में जब आप अप्लाई करते हैं तो आप एक सब्जेक्ट से आपका संस्कृत से नहीं हुआ होता है, कई सारे अभ्यर्थियों का ऐसा होता है, तो वो क्या करते हैं एनआईएस से करके ले आते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल हिंदी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हिंदी प्रवक्ता ही एक ऐसी पोस्ट है आई थिंक कि जिसमें ग्रेजुएशन में संस्कृत विषय को मांगा जाता है, या फिर एकल से आपने संस्कृत से किया है तो इस टाइप की चीज़ें मांगी जाती है, ठीक है। बाकी में ज़्यादातर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, ठीक है। मनोहर जी कहते हैं वही एलटी चयनित में शिक्षकों को कब नियुक्ति मिलेगी, बहुत हताश हो गए हैं। बिल्कुल हताश तो हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बैच निपटे और फिर नई वैकेंसीज निकले और जो नए अभ्यर्थी उनको मौका मिले, ठीक है। लेकिन इससे सभी हताश हैं, आप ही नहीं, जो आपके आगे जो वेट कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा हताश हैं, क्योंकि वो भी आप नई भर्ती का वेट कर रहे हैं। तब तक नई भर्ती नहीं निकलेगी जब तक आपकी भर्ती पूरी नहीं होती है, ठीक है। सर प्रवक्ता भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थी होने पर सामान्य अभ्यर्थी को लिया जाएगा, ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई भी नियम नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा होता तो उसके बदले की सीट जनरल को जा रही होती, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है आगे को देखने को मिले, लेकिन अभी हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यस जी कह रहे हैं सर यूटीटी 2022 कब होगा? अभी तो यूटीटी का तो मेरे हिसाब से तो कुछ है नहीं, अब मैं चेक करूंगा अगर साइट में अपडेट हुआ होगा, ठीक है। फिलहाल मैं इसके लिए अपडेटेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने साइट चेक नहीं की है। चलिए आइए अब एक काम करते हैं, आपके सामने ही चेक कर लेते हैं कि भाई यूटीटी का क्या हो रहा है, आया नहीं आया। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटीटी डीएलएड। तो फिलहाल अभी दोस्तों यहाँ पर तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको देख सकता है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यूटीटी का अभी तो दोस्तों 2022 का नोटिफिकेशन फिलहाल अभी नहीं आया है, ठीक है। जैसे ही आएगा तो फिर इसके बारे में हम आपको सूचना दे देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों और भी कई सारे कमेंट है, सर जिसके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैच नहीं है क्या वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है? एमए भी है और बीएड भी है बट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैच नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अश्विक जी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेक्चरर में आपका पीजी में जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस रहता है, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भले कॉम्बिनेशन बने ना बने, एलटी के लिए दिक्कत होती है कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देवेंद्र सिंह कह रहे सर अब मेरा आधार कार्ड में एड्रेस गाजियाबाद का है, अगर मैं उसको चेंज कर दूं तो एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया जो आपका आधार कार्ड है वो आपका एड्रेस प्रूफ नहीं माना जाता है। जो आपका स्थायी निवास का जो प्रमाण पत्र है ना, वहाँ से आपका एड्रेस प्रूफ माना जाता है, ठीक है। तो आधार कार्ड से नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है आपको। तो दोस्तों कई सारे कमेंट्स हैं, अभी नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन मिलते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आपको दे दिए जाएं, ठीक है। और कमेंट आपके सब एक जैसे ही होते हैं तो उनका मैंने रिप्लाई आपको सबको कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।